दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत अभी हम पढ़ेंगे बिहारी लाल का संक्षिप्त जीवन वृत्त। तो आइए पढ़ते हैं दोस्तों। बिहारी लाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, चाहे कोई सा भी परीक्षा है, NVS, KVS, TGT, PGT, नेट, सेट, हर परीक्षाओं में कभी बिहारी से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं। रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। याद रखिएगा दोस्तों इस पंक्ति को। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। इनका जन्म हुआ था, बिहारी का जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में, मृत्यु हुई 1663 ईस्वी में। जन्म स्थान है गोविंदपुर। पिता है केशव दास, गुरु का नाम है नरहरि दास, संप्रदाय है निम्बार्क और आश्रयदाता है इनके महाराज जयसिंह। ये सारी जितनी जानकारियां हैं कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं दोस्तों, तो इसको आप अपने ध्यान देकर याद रखें। किसके आश्रयदाता है ये? महाराज जयसिंह के। बिहारी लाल की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई और ये दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठ साहित्यिक ब्रज भाषा है। इसकी रचना बिहारी कवि ने 1660 ईस्वी के आसपास की है, याद रखिएगा। बिहारी लाल की सतसई की प्रशंसा में किसी कवि ने निम्नलिखित पंक्तियां लिखी हैं। ये भी पूछ लिया जाता है किसके लिए लिखी गई हैं पंक्तियां। सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव बधे सकल शरीर। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त है। बिहारी लाल के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में और ब्रज भाषा में लिखी। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है कि बिहारी के सतसई पर प्रथम टीका किसने लिखी है, तो किसने लिखी है? उनके पुत्र कृष्णलाल कवि ने, और यह सवैया छंद में है जो ब्रजभाषा में लिखी गई है। बिहारी सतसई के अन्य टीकाकारों को आइए देखते हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णलाल कवि कृष्णलाल की टीका नाम से प्रत्येक दोहे का सवैया में विवेचन। सूरती मिश्र ने जो टीका लिखा है उसका नाम है अमर चंद्रिका, और इसमें क्या कैसे देखिए इसकी क्या विशेषता है। टीका का प्रणयन दोहों में हुआ है। लल्लू लाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनके जो टीका है उसका नाम है लाल चंद्रिका। प्रभुदयाल पांडे की टीका 1896 ईस्वी में, और यह आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई है। अंबिका दत्त व्यास बिहारी बिहार नाम से टीका लिखा, और इसकी क्या विशेषता है? दोहे के भाव का रोला छंद में पल्लवन है। पद्म सिंह शर्मा संजीवनी भाष्य के नाम से तुलनात्मक पद्धति में अर्थ निरूपण है। आनंदीलाल शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट, ये इन्होंने लिखा है फिरंगी सतसई के नाम से, और ये फारसी भाषा में लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। फिरंगी सतसई की रचना किसने की है? आनंदीलाल शर्मा में, और यह फारसी भाषा में लिखी गई है। जगन्नाथ दास रत्नाकर बिहारी रत्नाकर के नाम से 1921 ईस्वी में टीका लिखे, और हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका है। यह जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा बिहारी सतसई के लिए टीका लिखा गया है, जिसका नाम है बिहारी रत्नाकर, और यह 1921 ईस्वी में लिखी गई और हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका है। बिहारी सतसई का अन्य भाषा में अनुवाद किया गया है, आइए देखते हैं। अनुवादक है पंडित परमानंद, और अनुदित नाम है श्रृंगार सप्तशती, और भाषा है संस्कृत। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम अनुवाद किया है। इसका अनुदित का नाम है गुलदस्त बिहारी, और यह है उर्दू में। बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या
बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इन दोहों की संख्या 713 मानी है। याद रखिएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार दोहों की संख्या 713 है। बिहारी सत्से पर सर्वाधिक प्रभाव निम्न कवियों का पड़ा है। याद रखिएगा, अमरुक, कवि का नाम है अमरुक और इनकी रचना है अमरुक शतक और भाषा है संस्कृत। याद रखिएगा दोस्तों, बिहारी सतसई में लगभग 600 दोहे सिर्फ श्रृंगार को लेकर, श्रृंगार रस से प्रभावित हैं। हाल कवि को देखिए दोस्तों, साली वाहन, इनका है गाथा सप्तशती और ये प्राकृत भाषा में है। गोवर्धनाचार्य आर्या सप्तशती और ये संस्कृत भाषा का है। आइए कुछ और जानकारी लेते हैं बिहारी के सतसई के बारे में। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, हाल गाथा के गोवर्धन आर्या तथा बिहारी दोहा के पातशाह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में निम्न बातें लिखी है। दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन्हीं को हम देखेंगे। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनास्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के लिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधानों में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बातें हैं बिहारी के ऊपर जो शुक्ल जी ने लिखा है बिहारी के लिए, भाव का उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी सिंगारी है, वह पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती। याद रखिएगा दोस्तों। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको बिहारी से जुड़ी हुई जितनी जानकारी है प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।